साथियों, इस वीडियो में हम 67th बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसका आयोजन अभी अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। इस जो 67th बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है, इसका आयोजन जो है 8 मई को किया गया था, 8 मई 2022 को। लेकिन पेपर आउट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर आउट हो गया था, तो इसे रद्द कर दिया गया था। और फिर से अभी जो है अगस्त लास्ट वीक में इसके आयोजन की बात कही गई है। कैलेंडर जो निकाला है आयोग ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने, उसमें कहा गया है कि अगस्त लास्ट वीक में आपका जो है ये प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो हम इस वीडियो में इसकी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम इस जो है प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। ठीक है, कौन कौन से मेजर जो है सब्जेक्ट हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। ठीक है, और ये इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये 67वें बिहार पीसीएस लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, इसका आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह में होना है। तो अभी से मान के चलिए कि 60 दिन आपके पास समय है, 60 दिन का समय है। ठीक है, और हम ऐसे 4 विषयों को देखते हैं जिससे जो है लगभग 100 से अधिक प्रश्न आ जाते हैं बिहार लोक सेवा आयोग में। ठीक है, वो 4 विषय कौन कौन से हैं? तो वो इतिहास है, विज्ञान है और करंट अफेयर्स है तथा बिहार विशेष है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो विज्ञान है उसमें आप देखिए 3 मतलब कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का तथा बिहार का भी जो है उसका भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार का भी जो है इतिहास आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार का इतिहास भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए हम बाद में भी चर्चा कर देंगे। तो पहले जो है इतिहास के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है जो भी बुक पढ़े हों, जो है पहले से लूसेंट पढ़े हों या फिर जो है कोई बेसिक बुक पढ़े हों उसके, और या फिर अगर आपने स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ रखी है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है वो बहुत ही मदद करेगा आपको इस परीक्षा को पास कराने में। ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। अब विज्ञान के लिए लूसेंट विज्ञान की आती है, उसको आपने पढ़ा होगा, या आप पढ़ सकते हैं जो स्पीडी आती है रेलवे की, उसमें भी क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए भी, यहाँ भी और यहाँ भी, विज्ञान के लिए भी घटना चक्र पूर्वावलोकन और जो है इतिहास के लिए भी है। ठीक है, फिर आइए करंट अफेयर में बाद में चर्चा कर देंगे। बिहार विशेष, अब बिहार विशेष से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ठीक है, और यही हमारी जो है मेरिट डिसाइड करता है कि हम कट ऑफ क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन में मान के चलिए कि करीबन 10 से 12 क्वेश्चन इतिहास के होते हैं। ठीक है, और उसमें से 8 या 7-8 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक, तो 7-8 क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे उसके लिए आप जो बिहार की जो है प्रीवियस ईयर पेपर है बिहार लोक सेवा आयोग का, उसका प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर जाइए। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या करिए कि जो है इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसको ले लीजिए, उसको सॉल्व कर जाइए। तो उसमें क्या होगा, बिहार विशेष में बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का जो है जो इकोनॉमी और पॉलिटी है, इससे तो करंट के टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें बिहार में। ठीक है, बीपीएससी में जो है करंट के क्वेश्चन, जो इकोनॉमी है वहाँ भी जो है करंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे बिहार का जो है बजट में कितना का प्रावधान किया था, या बिहार के बजट में राजकोषीय घाटा कितना था, तो इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप करंट से ही देख सकते हैं। ठीक है, फिर अब आइए करंट अफेयर की बात करते हैं, जो कि ये भी करंट अफेयर के लगभग जो है 30 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर हम सारे मिला लें, अगर इकोनॉमी वगैरह के मिला लें, तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के केवल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर को करने के लिए एडिटोरिया, जैसे हम यूपीपीसीएस जब हम देते हैं तो घटना चक्र की जो आँख वाली बुक आती है दृष्टि, वो महत्वपूर्ण होती है इसके लिए। वैसे ही इसके लिए एडिटोरिया की जो बुक आएगी वो जो है ईयरली आती है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, वो बिहार के लिए अलग से निकालते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन बिहार जो है बिहार का करंट होगा, बाकी जो है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, पुरस्कार जो भी है, इनसे जो करंट अफेयर्स बनते हैं वही पूछेगा। ठीक है,
तो उसके लिए आपको एडिटोरिया पढ़ना पड़ेगा। एडिटोरिया आप ले लेंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और बिहार का जो करंट है उसके लिए भी एडिटोरिया अलग से निकाल रहा है, वो ले सकते हैं। नहीं तो कोई अन्य बुक जैसे कि आपका घटना चक्र प्रति जो निकाला था उसमें बिहार प्रति जो निकाला था उसमें भी बिहार स्पेशल का कुछ टॉपिक दिया था, तो वो आप वहीं से कवर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक मेन हैं, जिससे आप अगर इन 4 टॉपिक पे अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो मान के चलिए आप 100 प्रश्न पार कर जाएंगे सही। ठीक है, और 100 प्रश्न पार करते ही आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कि अन्य विषय कौन कौन से। अन्य विषय में जैसे भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब इस बार देखिए भूगोल उन्होंने जो था वो कठिन पूछा था। अब इसमें जो है बिहार के भूगोल से भी क्वेश्चन आते हैं और बिहार और जो है इंडिया और विश्व के भूगोल। तो मैपिंग से मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन मैपिंग का ही रहता है। जो बिहार की मैपिंग हो गया, जैसे पूछ लेगा कि झारखंड से सटे हुए कौन से ज़िले हैं या कौन से नहीं हैं। ठीक है, ऐसे करके पूछ लेगा। या जो है खनिज पूछ लेगा, कौन सा खनिज अभ्रक कौन से स्टेट में, बिहार के स्टेट में पाया जाता है। या और मैपिंग और विश्व मैपिंग में झील पूछ सकता है, नदियाँ पूछ सकता है, कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए वही पूर्वावलोकन है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और जैसे इस बार तो जो इंडियन ज्योग्राफी थी उसमें इन्होंने पूछ लिया था अपरदन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, उससे रिलेटेड जो आकृतियाँ बनती हैं उसमें थोड़ा डीप जाके पूछा था, तो एनसीईआरटी में वो मिल जाता है, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी इनका अलग टाइप का होता है। जैसे अब हमारे यहाँ जो यूपी का पॉलिटी होता है वो काफ़ी फैक्चुअल रट लो आप हो जाएगा। ठीक है, वो 3-4 तो अनुच्छेद पूछते हैं, विभाग पूछते हैं, अनुसूचियाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। पॉलिटी में क्या करते हैं ये कि आप इनका देखिएगा, जो थोड़े से अनपॉपुलर जो है आर्टिकल्स होते हैं उनको पूछते हैं। ठीक है, पॉपुलर आर्टिकल तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आर्टिकल्स को। 1 या 2 क्वेश्चन आर्टिकल से होते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन जैसे कि वो कॉमन बेस होता है। मान के चलिए 8 से 10, बहुत ज़्यादा 8 से 12 क्वेश्चन ही पूछते हैं ये पॉलिटी के। ठीक है, उसमें भी ये आप आराम से 6 क्वेश्चन तो बना ही लोगे। ठीक है, और जो है 1-2 क्वेश्चन जो अन्य होगा वो जो है आप थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो ज़्यादा भी बन सकता है। अब इकोनॉमी जो है, जो इनकी इकोनॉमी है वो करंट बेस पे होती है। ठीक है, करंट बेस पे होती है, तो इसमें हमें ये देखना है जैसे कि बजट से ये हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप 64वीं का देख लो, 65वीं का देख लो, 66वीं का प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो जो बजट होता है चाहे वो बिहार बजट हो या यूनियन बजट हो, दोनों से ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो पूछते हैं। अब देखिए 66वीं में पूछ लिया है, पेपर आउट हो गया है, हो सकता है इस बार पूछे ना पूछे, लेकिन बजट को छोड़ के नहीं जाना है, बजट को अच्छे से करके जाना है, तो आपको 3-4 क्वेश्चन वैसे ही मिल जाएगा। साथ ही जो है बिहार का जो बजट है या बिहार में कोई भी योजना आई है या यूनियन बजट में कोई योजना आई है, तो ये सब भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 66वीं का जो कट ऑफ है वो कितना गया था। देखिए 66वीं का जो है कट ऑफ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 66वीं का जो कट ऑफ है वो 108 गया था, ठीक, जनरल का 108 गया था, जबकि सीटें थी 600 लगभग 635 या 50 के आसपास थी, 35 मान के चलिए। और इस बार कितनी सीटें हैं, तो इस बार हैं 802 सीटें। ठीक है, 802 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 88 पोस्ट जो है एसडीएम की है। ठीक, एसडीएम की है, कितनी 88 जो है एसडीएम की है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 105 के आसपास अगर आप लाते हैं, 105 के आसपास अगर आप लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, और पेपर भी कैसा पूछेगा उस पर भी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस पर कोशिश करिएगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाना ही लगाना है अच्छे से। प्रीवियस ईयर PYQ जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इस बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे करने ही करने हैं। ठीक है, तो और साइंस के लिए, हाँ, साइंस के लिए ये है कि जो है इतिहास, साइंस में जो है तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों पार्ट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये जो है आप देखेंगे तो उसमें भी फिक्स हैं, चैप्टर फिक्स हैं। जब आप 3 PYQ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहीं से क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये रहा इसका वीडियो। अगर आपको कोई भी समस्या है इस बिहार लोक सेवा आयोग संबंधित परीक्षा में कुछ भी बातें रह गई हों तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, या जो भी समस्या हो आप इसके बारे में मैसेज कर सकते हैं नीचे। धन्यवाद साथियों।